महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज शिमला में तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा पुण्यतिथि। विधानसभा में 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत। पहली बार जीते विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। सदन की कार्यवाही के गुण सिखाएंगे नए विधायक। कोर्ट में लटकी 6000 शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा विभाग जल्द कोर्ट में रखेंगे पक्ष। भर्तियों को लेकर जल्द कोर्ट में रखेंगे पक्ष। सीमेंट उद्योग बंद होने से सरकार को नुकसान। लगभग 2 महीने से बंद है सीमेंट उद्योग। पूर्व उद्योग मंत्री ने सरकार पर साधा निशाना। हमीरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने गाड़ी से पकड़ा 68 लाख का कैश। गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि को देश भर में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई है। और वहीं शिमला के रिज मैदान पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, बागवानी मंत्री जगत नेगी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी सहित कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित की है। और इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया है और महात्मा गांधी के बलिदान को याद किया गया है। सन 1948 आज़ादी का जश्न मना के साल भी पूरा नहीं हुआ था। उस रोज़ जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की गई और तब से लेकर 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र जिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और उसके बाद में इस देश की अखंडता और एकता के लिए जिन्होंने महान बलिदान दिया, उसके लिए जो है हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। सभी देशवासियों के लिए बहुत ऐतिहासिक है। इसे पूरे देश में जो है वो बलिदान दिवस के नाम से मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रीय पिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की याद में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनको नमन किया है और उनके सिद्धांतों को, उनके दिखाए हुए रास्ते को आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध भी है। और जिस तरीके का माहौल आज देश के अंदर कुछ ताकतें खड़ा करने की कोशिश कर रही है बापू के सोच और उनके सिद्धांतों के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एक नई ऊर्जा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपने मतदाताओं की अपेक्षा पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विधायक के कंधे पर रहती है। सदन के कम समय लेकर ज़्यादा और प्रभावी बातें करने के गुण विधायकों के लिए बेहद जरूरी होते हैं। साथ ही विधायकों के सामने सदन की कार्यवाही के दौरान अपने अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन के पालन की भी चुनौती होती है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखा गया है और इस ट्रेनिंग सेशन में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे विधायक प्रशिक्षण लेंगे। विधानसभा में दिल्ली की PRS संस्था पहली बार जीते विधायकों को ट्रेनिंग देगी और इस ट्रेनिंग सेशन में कांग्रेस के 14 विधायक, बीजेपी के 8 विधायक, 1 निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। इसके अलावा उपचुनाव में पहली बार जीतकर आए 3 विधायकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पहली बार है जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले ये ट्रेनिंग लोकसभा में होती रही है। ये प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने रूप में परिपक्व होते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई सारी नियमों के अनुरूप चलती है और संविधान के दायरे में चलती है और जो स्पीकर की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक चलती है। तो उन नियमों की, डायरेक्शंस की, संविधान के उन अनुच्छेदों की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, तो वो सारी जानकारी माननीय सदस्य तक पहुँचे और वो एक इफेक्टिव लेजिस्लेचर के रूप में अपने रोल को निभा सकें, निर्वहन कर सकें। उस दृष्टि से ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो जो नए चुने। और हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री का कार्यालय अब नए रूप से बनकर तैयार हो गया है और इन दिनों उनके कार्यालय को चमकाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री
पहली फरवरी यानी कि 1 फरवरी को शिमला पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि लोगों को आसानी से पता लग जाएगा कि उप मुख्यमंत्री का कार्यालय यहाँ है और इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री का कार्यालय अन्य मंत्रियों की तरह ही हुआ करता था और ऐसे में अब उनका ये ऑफिस नए लुक में दिखेगा। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं और तकरीबन 6,000 भर्तियां कोर्ट में लटकी है। ऐसे में छात्रों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने कोर्ट में लटकी भर्तियों को शीघ्र बहाल करने के लिए जवाब तैयार कर लिया है, जिसे आगामी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना सरकार की प्राथमिकता है। रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी, एलटी सहित विभिन्न श्रेणियों के हजारों पद प्रदेश में खाली चल रहे हैं, जिन्हें सरकार शीघ्र भरेगी। पिछले कल ही मैं समझता हूँ अपने विभाग अध्यक्ष से आंकड़े ले रहा था, कुछ 6-6,500 के आसपास हमारी जो आपकी जो नियुक्तियां होनी थी वो कोर्ट में फंसी है। इसमें अधिकतर हमारी शिक्षा विभाग की नियुक्तियां हैं। इस ओर भी प्रयास किया जाए कि शीघ्र हमारी जो ये कोर्ट में लंबित है आपकी नियुक्तियां, इसका भी फैसला किया जा सके। और साथ ही साथ जैसे आपने जेबीटी और टीजीटी, क्योंकि लगभग कुछ 2,000 के आसपास हमारे लेक्चरर्स के पद खाली पड़े हैं, 10,000 के आसपास टीजीटी और जेबीटी के पद खाली पड़े हैं। इन टोटल लगभग 12,000 के आसपास शिक्षक वर्ग हमारे वर्तमान में मैं समझता हूँ उसका अभाव है। इन सब को कैसे मैं समझता हूँ समय रहते इन पदों। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज श्रीनगर में संपन्न होगी। सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस से तिरंगा लहराकर इस यात्रा का समापन करेंगे। सोलन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेसियों ने तिरंगा लहराकर इस यात्रा का समापन अपने जिला में किया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया है कि 3,970 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा आज संपन्न हो गई है और उन्होंने कहा है कि ये यात्रा अपने मकसद में कारगर साबित हुई है। हमारे जो राष्ट्र के नेता हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष है श्री राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा का 3,970 किलोमीटर की यात्रा जो है 5 माह में पूर्ण कर आज उसका समापन जो है वो श्रीनगर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया जाएगा। लाल चौक पे उन्होंने अपने राष्ट्र का झंडा फहराकर जो इस यात्रा की सफलता का एक जो संदेश देश की जनता को दिया है, हम इसके लिए। और सुक्खू सरकार पर पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विक्रम सिंह ठाकुर ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लगभग 2 महीने से बंद पड़े सीमेंट उद्योग के कारण प्रदेश सरकार को 200 करोड़ रुपए हर महीने नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये सुख की सरकार नहीं, दुख की सरकार साबित हो रही है। जीएसटी नहीं मिल रही, सीजीसीआर, ढाबे और दुकानें भी बंद हो गई हैं, पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं और इन सब का नुकसान पिछले 2 महीने से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर सीमेंट की इंडस्ट्री है। दुख का विषय है कि पिछले 2.25 महीनों से सीमेंट की इंडस्ट्री पूर्ण रूप से बंद हुई है। उसके बंद होने से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगभग 1 महीने के अंदर 200 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। जीएसटी, उसके बाद सीजीसीआर, ढाबे, दुकानें, पेट्रोल पंप, एम्प्लॉइज, ये सब का अगर हम हिसाब किताब करें तो ये बहुत। और लद्दाख में सोनम वांगचुक के हिमाचल बचाओ मुहिम में शिमला के सामाजिक कार्यकर्ता समर्थन में आ गए हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर मनमानी का आरोप लगा चुके हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में शिमला में भी हिमाचल के सामाजिक कार्यकर्ता 1 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। सोनम वांगचुक जो मेरे दोस्त भी हैं पर्सनल, और हम लोग मिलकर लद्दाख में एक टिकाऊ विकास का रास्ता क्या होना चाहिए जब से वो यूटी बनी उस पर हमने काम भी किया है। और आप जानते हैं उनके वहाँ भूख हड़ताल 5 दिन की थी, जो आज लास्ट डे है। उनका 2 मुख्य बातें हैं भूख हड़ताल को लेकर। पहली बात यह है कि वो खारदुंगला में जाकर सोलर फास्टिंग करना चाह रहे थे, कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे आप मतलब टिकाऊ।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सदर पुलिस की टीम ने रविवार देर रात शहर के करीबी चौकी जामबाला में रात्रि चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 68 लाख से ज्यादा का कैश पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में कार चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 102 CRPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात पालमपुर पर रहने वाला एक व्यक्ति संजय कुमार अपने परिवार के साथ जा रहा था, तभी चेकिंग पर निकली पुलिस की टीम ने गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 68,68,000 रुपए की राशि बरामद की गई है। जब जिला पुलिस हमीरपुर का सदर थाना की जो टीम थी वो पेट्रोलिंग पर रवाना थी और उन्होंने नाका लगाया हुआ था और रूटीन गाड़ियों की जब चेकिंग हो रही थी तो इस दौरान चौकी जम्बाला के आसपास एक गाड़ी को जब रोका गया और उसकी चेकिंग की गई तो उस गाड़ी में जो है भारी मात्रा में जो है कैश बरामद हुआ और इस गाड़ी में जो संजय कुमार नाम के व्यक्ति हैं ये अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे थे और जब इनसे पूछा गया कि ये पैसा इनके पास कहाँ से आया है तो ये कोई भी संतोषजनक जवाब इस बारे में नहीं दे पाए। तो जिला पुलिस हमीरपुर ने और पुलिस थाना सदर जो है पर्टिकुलरली हमने इसमें 102 CRPC के तहत कार्रवाई करके। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलोहड़ा की होनहार छात्रा महिमा ने शिमला में रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेकर अपने विद्यालय, माता पिता व क्षेत्र का नाम रोशन किया है और इस उपलब्धि पर स्कूल प्रशासन ने छात्रों को विद्यालय में विशेष रूप से सम्मानित किया है। और आपको बता दें कि सुन्नी शिमला में आयोजित 5 दिवसीय प्री रिपब्लिक डे कैंप में कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरने के बाद महिमा का चयन रिपब्लिक डे परेड में हुआ है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्लोरा NSS वॉलंटियर हूँ। मैंने यह यात्रा NIC उड़ीसा से शुरू की थी। मैं 2021 में NIC उड़ीसा के लिए सिलेक्ट हुई थी। फिर मुझे स्कूल में प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद YLC संसारपुर टेरिस, फिर PRD सुन्नी से मेरी शिमला में सिलेक्शन हुई। मैंने वहां ऑनरेबल राज्यपाल जी को रिज मैदान पर सलामी दी। धन्यवाद। ये हमारे विद्यालय के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय की एक विद्यार्थी रिपब्लिक डे परेड में भाग लेकर के आई है और उसने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये NSS की वॉलंटियर है और इन्होंने 1 सप्ताह तक शिमला में प्रशिक्षण लिया और उसके बाद 26 जनवरी 2023 को रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया और वहाँ अपना पूरा। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।